बंसी, ये कछुआ कोई साधारण कछुआ नहीं है। इसे वरदान मिला है कि पानी से बाहर आने पर इसे राक्षसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह किसी भी वस्तु को निगल सकता है। तुमने उसे नदी से निकालकर बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसे वापस नदी में डालना होगा। आज मौसम कुछ अलग है। हवा में ठंडक भी है और आसमान साफ है। आज का दिन मछलियां पकड़ने के लिए बढ़िया है। बस भगवान से यही दुआ है कि आज कुछ बड़ी मछलियां हाथ लग जाए। हर बार जाल लगाते वक्त एक यही उम्मीद होती है कि आज कुछ खास पकड़ में आ जाए। आज तो आसमान भी कुछ और ही कह रहा है। देखते हैं कल क्या मिलता है। बंसी जाल बिछाकर किनारे आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जाल तो लग गई, अब रात भर इंतजार करना होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सुबह मछलियों से भरी टोकरी घर लेकर जाऊंगा। मालती भी खुश हो जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और बंसी अपने जाल की रखवाली करते हुए सो गया। सुबह होते ही ठंडी हवा से उसकी नींद खुली। वाह, रात की नींद तो बहुत अच्छी रही। अब चलकर देखता हूँ जरा जाल में क्या आया है। अरे वाह, लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। जाल काफी भारी है, जरूर बड़ी मछलियां फंसी होंगी। अरे रे रे, आजा 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 आजा। ये क्या, मछलियों के साथ ये कछुआ भी फंसा है। मैंने सुना है कि कछुए का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन कभी खाया नहीं। आज तो दावत होगी। पहले बाजार जाकर मछलियों को बेच दूं, फिर घर चलकर कछुए का लजीज स्वाद लूंगा। बंसी मछलियों से भरा थैला कंधे पर टांग कर बाजार की ओर चल पड़ा। अरे ये क्या, मछलियों की थैली उस वक्त भारी लग रही थी, अब क्यों नहीं लग रही है? कहीं थैले में छेद तो नहीं, और उस छेद से मछलियां कहीं बाहर तो नहीं गिर रही हैं? देखता हूँ जरा। थैला तो ठीक है, पर पता नहीं क्या बात है। हो सकता है मेरा भ्रम हो। अरे बंसी भाई, आज क्या लाए हो? इस बार सुना है नदी में बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं। भाई आज किस्मत अच्छी थी, कई तरह की बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी है मैंने। और हाँ, एक खास बात बताऊं, जाल में एक कछुआ भी फंसा है। अरे वाह भाई, सुना है कि उसका मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो आज तुम्हारे घर दावत है। सही कहा। बिल्कुल, सोच रहा हूँ कि मछलियाँ बेचकर जल्दी घर जाऊं और फिर कछुए का मांस बनवा कर गर्मा गर्म चावल के साथ मजे से खाऊंगा। अरे वाह, तो आज कछुआ और चावल, वाह 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 वाह। फिर ठीक है, सारी मछलियाँ इस बोरे पर निकालो जरा, फिर मैं कुछ अच्छा दाम तय करता हूँ। हाँ हाँ, ये लो। अरे बंसी, ये क्या, मछलियाँ कहाँ हैं? अरे, जब मैंने थैली भरी थी तो मछलियाँ भरी पड़ी थी। इतनी सारी मछलियाँ अचानक कहाँ गायब हो गई? ये क्या मजाक है बंसी? थैली तो खाली है, ये झूठी बातें क्यों बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, यकीन करो, थैली मछलियों से भरी हुई थी। ये अचानक कैसे गायब हो गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुमने खुद ही थैली खोली और मछलियाँ गायब हो गईं। बेकार की बातें मत करो और मेरा समय खराब मत करो। जाओ जाओ, अपने मछलियों का जादू कहीं और दिखाओ। बंसी चिंतित होकर घर की ओर लौटता है। ये कैसे हो गया? इतनी सारी मछलियाँ कहाँ चली गई? ये तो एकदम अनोखी बात हो गई। चलो, इस बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। जल्दी से घर जाकर कछुए को देखता हूँ, कहीं ये भी गायब ना हो जाए
मालती से कहूँगा कि उसे जल्दी से काट डाले। उसके दिमाग में अब मछलियों के गायब होने की उलझन के बजाय कछुए का मांस खाने की धुन रहती है। अरे 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 अरे, क्या हुआ तुझे? भौंक क्यों रहा है तू? अरे मेरे पीछे कहाँ चला आ रहा है? तुझे भी कछुए की गंध लग गई है क्या? तुझे भी खानी है क्या? चल आजा, तुझे भी खिलाता हूँ कछुआ। अरे सुनती हो? हाँ हाँ, अभी आई। आज जाल में कछुआ फंसा है। कछुए का मांस कभी खाया नहीं। जरा मजेदार पकाओ तो इसे, आज मजे से खाऊंगा। बस कुछ कम बाकी है, इन्हें खत्म करके अभी रसोई पकाती हूँ। लेकिन ये कुत्ता आपके पीछे क्यों चला आया, बताइए तो। पता नहीं, शायद इसे भी कछुए की गंध लग गई हो। इसे भी कुछ दे देना, खुद ब खुद चला जाएगा। अच्छा सुनो, मैं खेत में जाकर फसल देकर आता हूँ। कछुए की थैली यहीं पर रखी है मैंने। घर का सारा काम तो हो गया, अब जरा डल्ला को दाना पानी दे आती हूँ। बस बस डल्ला, अभी आती हूँ। तुझे भी न डल्ला, थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं होती। ले अब खा ले। ये कुत्ता भी न जब से आया है भौंके जा रहा है। अब तू भौंकना बंद करेगा या मार खाएगा, बता। डल्ला, अब तू यहाँ शांति से चारा खा। मैं जा रही हूँ पीछे से लकड़ियाँ लाने, अभी रसोई भी बनाने हैं। क्या हुआ डल्ला, अब तूने क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? अरे ये डल्ला इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है, जाकर देखती हूँ जरा। हाँ, अरे अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये छोटा सा कछुआ इतना बड़ा होकर डल्ला को खा रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे गधे को बचाओ, कोई मेरे गधे को बचाओ, ये कछुआ उसे खा रहा है। बचाओ बचाओ, एक कछुआ मेरे गधे को खा रहा है। बचाओ बचाओ। ये रहा कुल्हाड़ी। आ, 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 आ। अरे बाप रे, इसने तो कुल्हाड़ी भी निगल लिया। इसका मतलब ये मुझे भी डल्ला की तरह निगल लेगा। बचाओ बचाओ। अरे सुनते हैं कहाँ हैं आप? ये कछुआ मुझे खाने को आ रहा है। जल्दी से आइए, जल्दी आइए, वरना ये कछुआ मुझे निगल लेगा। बचाओ बचाओ। अरे ये तो मालती की आवाज़ लग रही है। ये मालती ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अरे ये कछुआ इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए देखिए, ये कछुआ मेरे गधे को निगल गया, अब मुझे निगलने के लिए आ रहा है। बचाइए बचाइए मुझे। मालती जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी। मालती, हमारे ऐसे भागने से उस कछुए की शक्ति और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो हमारे गांव वासियों को भी नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरुकंद के पास जाना चाहिए, वही हमें उस कछुए से बचने का कोई रास्ता बता सकते हैं। हाँ, समय न गंवाते हुए हमें जल्दी चलना चाहिए। बंसी और मालती गुरुकंद के पास जाते हैं और उन्हें कछुए की सारी घटना बताते हैं। बंसी, ये कछुआ कोई साधारण कछुआ नहीं है। इसे वरदान मिला है कि पानी से बाहर आने पर इसे राक्षसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह किसी भी वस्तु को निगल सकता है। तुमने उसे नदी से निकालकर बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसे वापस नदी में डालना होगा। महात्मा, हमें इससे बचने का कोई उपाय बताइए। यह पवित्र जल लो, इसे कछुए पर छिड़कना। उसकी शक्तियां थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद उसे वापस नदी में डाल देना। पर ध्यान रखना, यह काम 10 मिनट में कर लेना, वरना उसकी शक्तियां फिर से लौट आएंगी। बंसी और मालती घर लौटते हैं। मालती, तुम यहीं रुको, मैं सावधानी से उसके पास जाता हूँ।
मालती जल्दी करो, जल्दी से थैला लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, ये लीजिए। मालती, समय बहुत कम है। इससे पहले कि ये फिर से शक्तिशाली हो जाए, इसे मैं नदी में फेंकता हूँ। बंसी थैला लिए नदी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। नदी वहां से काफी दूर थी। तभी अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तू मेरा भोजन बनेगा। अरे बाप रे, ये मुझे खा जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अगर किसी तरह मैं इसे नदी में पहुंचा दूं तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। बंसी भागते भागते नदी में छलांग लगाता है और कछुआ भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाता है। पानी में गिरते ही कछुए की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वह सामान्य कछुए में बदल जाता है। बंसी नदी से बाहर आता है और हाँफते हुए किनारे बैठ जाता है। अब उसके चेहरे पर राहत की झलक होती है। शिकारी की मौत के बाद जंगल में कुछ समय के लिए शांति छा गई थी। शेर ने बहादुरी से अपने माता पिता के मौत का बदला लिया था, लेकिन यह शांति की खबर जंगल के बाहर भी पहुंची थी। शिकारी की मौत का सदमा उसकी पत्नी पर बहुत गहरा पड़ा था। वह अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगी। समय बीतते बीतते शिकारी का पुत्र बड़ा हो गया। माँ, तुम मुझे जंगल की ओर जाने से क्यों रोकती हो? वहां आखिर हुआ क्या था? बेटा, ये जंगल बहुत खतरनाक है। इसी जंगल ने तेरे पिता को तेरे बचपन में ही तुझसे छीन लिया। वहां के जानवर बहुत ही खूंखार हैं। कभी भूल कर भी वहां मत जाना बेटा। लेकिन माँ, जानवरों ने हमारे पिता को क्यों मारा? उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था? बेटा, यह राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। जो हो गया सो हो गया बेटा। मैं तेरे पिता को खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। तू वादा कर कि तू कभी जंगल की ओर नहीं जाएगा। नहीं माँ, मैं कायर की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण जानूंगा और जानवरों से बदला लूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि अपनों को खोने का दुख कैसा होता है। शिकारी का बेटा अपने पिता की मौत का कारण सुनकर आग बबूला हो गया। वह पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाने का निश्चय किया। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। ये सब आसान नहीं है। जंगल में शेर और उनके साथी बहुत ताकतवर हैं। तू उनका सामना कैसे करेगा? मुझे परवाह नहीं। मैं हर हाल में पता लगाऊंगा कि मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार कौन है और दोषी को उनकी करतूतों की सजा जरूर दूंगा। ऐसा बोल शिकारी का बेटा जंगल की ओर रवाना होता है। वह जंगल में पहुंचकर वहां के जानवरों से सवाल करता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कुछ समय पहले इस जंगल में किसी इंसान और जानवरों के बीच कोई घटना घटित हुई थी? उस दिन क्या हुआ था? हाँ, हमने सुना था कि उस दिन एक भीषण संघर्ष हुआ था। शिकारी ने जंगल पर हमला किया था और शेर ने हमारी रक्षा के लिए लड़ाई की थी। लेकिन यह सब हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, सिर्फ सुना है। क्या कोई ऐसा है जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा हो? हाँ, भालू काका है, जिन्होंने अपनी आंखों से यह सारी घटना देखी है। मैं तुम्हें उनके पास लेके चल सकता हूँ। शिकारी का बेटा जंगल के गवाहों से जानकारी जुटाता है और हिरण के साथ भालू के पास जाता है, जो शेर और शिकारी के लड़ाई को जीवित देख चुका होता है। वहां पहुंचकर शिकारी के बेटे ने भालू से भी वही सवाल किया। हाँ, उस दिन हमने देखा कि शेर शिकारी के खिलाफ डटा हुआ था। शिकारी ने बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुंचाया। शेर के क्रोध के सामने शिकारी टिक नहीं पाया और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं उसी शिकारी का पुत्र हूं जिसे शेर ने निर्दयतापूर्वक मार डाला था। अब मैं शेर को उसके कर्मों की सजा देकर अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। ऐसा बोल शिकारी का बेटा शेर की तलाश में जंगल के बीच उसके गुफा के पास पहुंचता है
और शेर को चुनौती देता है। शेर और उसकी सियारिन माँ उसी गुफे में होते हैं। शिकारी के बेटे की चुनौती सुन शेर और उसकी सियारिन माँ दोनों बाहर आते हैं। मैं अपने पिता की मौत का बदला लेने आया हूँ। मेरे पिता को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी बारी है। देखो, मेरा तुम्हारे पिता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। मेरा उद्देश्य जंगल की सुरक्षा करना था। उस युद्ध में जो हुआ सो हुआ। अब उस कहानी को दोहराकर जंगल की शांति को भंग मत करो। बातें मत बनाओ, तुम्हारी मौत आनी तय है। इतना बोल शिकारी का बेटा अपनी बंदूक का निशाना शेर पर लगाता है। रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि इसने तुम्हारे पिता को क्यों मारा? चाहे जो भी हो, मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। यह लड़ाई एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुई थी। पहली लड़ाई में तुम्हारे पिता ने जंगल के जानवरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे कई जानवर मारे गए। उनमें इसके माता पिता भी थे। इसके माता पिता के मौत के